नमो उवझायाणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंत संबे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान पद सुनाना प्रारंभ किया है। किन जीवों का कहाँ स्थान है? तो पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, नारकी और पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य, इनका तो सुना दिया। अब देवगति का, देवताओं के स्थान। तो पहले भवनपति देव, तो कहिणं भन्ते भवनवासिणं देवाणं पजत्ता पजत्तानं ठाणा पणत्ता। कहिणं भन्ते भवनवासी देवा परिवसन्ते। गोयमा इमी से रैण पभाय पुडवीय असी उत्तर जोयण सत सहस वाहलाय उबरिंग एगं जोयण सहसंग ओगाहिता हेठा वेगं जोयण सहसंग बज्जेता मध्यम आठ हत्तरे जोयण सत सहसे एथण भवन वासीणं देवाणं सत भवन कोडियो बावत्रिंग च भवना वासत सहसा भवन्ति ते मखातं तेण भवना बाहिं वट्टा अंतो सम चौरंसा अहे पुखर कन्या संठान संठिता उकिन अंतर व्यूल गंभीर खात परिहा पागार अट्टाले कवाड़ तोरण परिद्वार देश भागा जंत सयग्घि मूसल मूसंढी परिहरिया अउज्झा सदा जता सदा गुत्ता अडियाल कोठग रैया अडियाल कय वनमाला खेमा शिवा किंकरामर दंडोब रखिया लाउ लोय महिया गो सी सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचोंगली तला ओवचिय चंदन कलसा चंदन घड़ सुकत तोरण परिद्वार देश भागा आ सत्तो सत ब्यूल वट बघार्य मल्ल दाम कलावा पांच वन सरस सुरहि मुख पुफ पुंजो विजार कलिया काला गुरु पवर कुंदु रुक तुरुक धूव मग मघेंत गंध धियाभिरामा सुगंध वर गंध गंधिया गंध वट्टी भूता अक्षर गण संग संबि गिन्ना दिव्य तोड़ित सद संपन आदिता सब रेणमया अच्छा सणहा लणहा घट्ठा मट्ठा निर्या निम्बला
नीपंका नीकंकड़ छाया सपहा ससरिया समरिया स उज्जोया पसादिया दर्शनिजा भिरूबा परिरूबा एथणं भवनवासीणं देवाणं पजत्ता पजत्ताणं ठाणा पणत्ता कहिणं भन्ते भवनवासीणं देवाणं पजत्ता पजत्ताणं ठाणा पणत्ता। हे भगवान, भवनवासी देव पर्यापत और पर्यापत, इनके स्थान कहिन पणत्ता कहाँ कहे। कहिणं भन्ते भवनवासी देवा परिवसंती। हे भगवान, भवनवासी देव कहाँ रहते हैं। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम इमी से रण पभाय पुडवी। हे गौतम, जे जो रत्न प्रभा पृथ्वी है 80 उत्तर जोन सत साहस बाहल्लाय जो 1,80,000 योजन मोटाई वाली है। उबरिंग एगम जोन सहसम ओगाहिता, ऊपर 1,000 योजन अवगाहित करके नीचे जा करके, और मतलब 1,000 योजन ऊपर छोड़ा, और हेठा बेगम जोन सहसम बज्जेता, और नीचे के 1,000 योजन वो छोटे। मध्यम मध्य में 78 जोन सत सहस्य 1,78,000 योजन। इतना जो ऊपर से नीचे का क्षेत्र है। एथण, जहाँ पर भवनवासीण देवान, भवनवासी देवों के 7 भवन कोड़ियों 52 भवना वासत सहसा भवंती मखातंग, जहाँ पर भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन भवंती, और जहाँ होते हैं ती मखातंग, ऐसा अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कहा गया। तेण भवना बाहिंग वट्टा अंतो सम चौरंसा, वे भवन बाहर से तो वृत्ताकार हैं और अंदर से समचतुरस्र संस्था, समचतुरस्र आकार है, चौकोण है, 4 कोण वाले। आहे पुखर कन्या संठान संठिता, नीचे जो कहा तो नरकों की भूमि आई थी सूर्य जैसी तीक्ष्ण, और जहाँ पर भूमि आई है पुखर कन्या संठान संठिता, पुष्कर, पुष्कर कमल को कहते हैं, कन्या कर्णिका उसके सेंटर का भाग, मध्य का भाग, उस संठान संठिता उस संस्थान में संस्थित स्थित है। उकिन्न अंतर व्यूल गंभीर खात परिहा, पागार अटालय कवाड़ तोरण परिद्वार देश भागा। उकिन्न खोदे गए हैं, अंतर बीच में, व्यूल विपुल मात्रा में, गहरे गंभीर गहरे, खात खोदे गए हैं, परिहा परिघा मतलब के किला है, किले के चारों ओर खाई है, जो जहाँ पर नगर की रक्षा के लिए जहाँ 4 दीवारी बनाई जाती है, और वहाँ पर 4 दीवारी के बाद खाई जो पानी से भरी होती है, तो ऐसा वहाँ पर भी व्यवस्था है। किले की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची, और उसके बाहर ऐसे ही खाइयाँ, ताकि कोई अंदर आ ना सके शत्रु। अपने लोगों के आने जाने के लिए एक पुल की व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाएं उनकी अपनी रक्षा के संबंधित है। तो खाई है, पागार प्राकार, प्राकार किले की 4 दीवारी। इन 4 दीवारियों का वर्णन जैसे राज प्रश्न सूत्र में सूर्याभिमान के सारा वर्णन आया था, कितनी ऊंची है, वो तो विमानिक देवों की, बाणव्यंतर देवों की विजय देवता के अधिकार में आया था। तो ऐसा ही 4 दीवारी अट्टालय, उसके ऊपर अट्टालिकाएं भवन, जहाँ पर रक्षा करने वाले रहते हैं। दूर दूर तक
दृष्टि रखते हैं कोई शत्रु आया तो नहीं, आया है तो एकदम सावधान होकर के अपने बड़े अधिकारी हैं वहाँ तक सूचना पहुँचाते हैं, और शत्रु का मुकाबला कैसे करना है इसकी सब व्यवस्थाएं उनके पास हैं। कबाड़ कपाट जो मेन दरवाजे हैं उनके दरवाजे कैसे हैं, जैसे विजय द्वार का वर्णन आया था, जैसे सूर्या देवता के विमानों का वर्णन आया था, ऐसे विजय द्वार जो विजय राजधानी के उसके द्वारों का वर्णन आया था। कबाड़ कपाट और तोरण, तोरण जो दरवाजों के सामने एक प्रकार से स्वागत गेट, अभिनंदन द्वार बनाए जाते हैं। पड़ी द्वार, देश और प्रति द्वार, मतलब एक तो मुख्य दरवाजे होते हैं, दरवाजों के साथ दूसरे दरवाजे, प्रति द्वार। देश भागा, ऐसे वो स्थान है, देश है शत्रु पर आक्रमण करने के लिए, वहाँ पर शस्त्रों की कैसी व्यवस्था है। जंतर, यंत्र, विविध प्रकार के यंत्र। सयग्घी, सयग्घी का मतलब शताघ्नि, शताघ्नि जो है ये तोपखाना जो वर्तमान की सेनाओं के पास होता है, गोले दूर दूर जगह बरसाने, शत्रुओं के ऊपर कैसे उनका विनाश करना, कैसे उनको भगाना। शताघ्नि मूसल, जब प्रत्यक्ष साथ में आमने सामने युद्ध होता है तो एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने के लिए मूसल का वर्णन आता, कैसे एक दूसरे पर मारते हैं। मुसंडी, मुसंडी, मुसंडी बुसुंडी शब्द आता है, जो जैसे आजकल बंदूक राइफल आदि होती हैं, ऐसे शस्त्र। परिअरिया, इनसे परिकरित, घिरे हुए, चारों ओर ऐसी रक्षा की व्यवस्था है वहाँ पर। तो अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या का मतलब युद्ध, दूसरे शत्रु जो हैं उनके साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं। अब देखा जाए इनके लिए जो समान जाति वाले हैं उनके लिए तो अयोध्य होते हैं, मतलब कि युद्ध करना, क्योंकि इंद्रों आदि के स्थान हैं। जो छोटे छोटे मतलब कि जैसे रियासतों और जुवाड़ों के मालिक होते हैं वहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए उन पर विजय पाना, युद्ध के लिए ललकारना आसान नहीं होता। सदा जता, सदा जयशील वाले, विजय प्राप्त करने वाले। सदा गुप्ता, सदा गुप्त सुरक्षित रहने वाले। आडियाल कोठग रैया, 48 कोठ, कोठे, कमरे, उनसे मतलब स्थान स्थान पर ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। मेन द्वारों के ऊपर चारों दिशा में दरवाजे हैं, तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था, कोई मीटिंग करनी है उनकी व्यवस्था, जो 48 भवन है। अडियाल कय बनमाला, 48 बनमालाओं से सुसज्जित। बनमालाएं, बनमाला वैसे कहा जाता है जैसे देवी देवताओं के हम देखते हैं, एक वह माला जो गले से लेकर घुटनों तक लटकती है, इतनी लंबी माला फूलों की। जो ये माला है ये समृद्धि की सूचक है। खेमा, क्षेम, मतलब क्षेममय है, वहाँ पर कोई उपद्रव नहीं है। उवच शिवा, शिव कल्याणकारी। किंकरामर दंडोग रखिया, किंकर जो नौकर स्थानीय अमर देवता है, पहरेदार के रूप में, उनके द्वारा उबर रखिया, ऊपर रक्षित हैं, उनके द्वारा सुरक्षित हैं।
वहाँ के जैसे इंद्र है भवनपतियों के, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि नगर में किसी प्रकार का वो असुरक्षा का भाव ना हो। लाऊ लोह्य महिया, लाऊ लोह्य महिया, ये अपने प्राचीन भारत में घरों को सजाना, लिपा पोती करना, उसका रूप दिया। जैसे जहाँ पर दीवारों को सजाने के लिए, आंगन को सजाने के लिए आजकल की तरह मार्बल के या हर जगह तो होते नहीं हैं, तो उनका क्या होता है, जैसे गाय का गोबर है उसको लेकर के दीवारों पर उस पहले मिट्टी का लेप करके समतल बनाते हैं, फिर उसके गोबर में पानी डाल करके उसका लेप लगाते हैं। उसके अंदर दुर्गंध नहीं होती, उसके अंदर लगा हुआ देखने वालों को जब बिल्कुल सूख जाता है, साफ देखने वाले को अच्छा लगता है। तो वहाँ पर गाय का गोबर होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है जैसे आजकल पेंट किए जाते हैं, ऐसे ही सुगंधित पदार्थों के वहाँ पर वो पेंट आदि, मतलब साफ सफाई और उनको कैसे उनको सजा के रखना है, इस सब से संपन्न थी, सारी चीज़ें थी, देखने वाले को बड़ी अच्छी लगती थी। गो शीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगुली तला। गो शीस का मतलब गो शीर्ष, गो शीर्ष का 52 गोशियाँ चंदन भी आता है, गो शीश गोरोचन को भी कहते हैं। लेकिन ऐसा पदार्थ जो सुगंधित है, सरस रत चंदन, सरस गीला, रक्त चंदन लाल चंदन, लाल चंदन को घिस करके बनाया है, और उसका मतलब कि मानो चूरा किया है, उसके ऊपर पानी आदि डाला है, तो ऐसे गीला चंदन, शीतलता प्रदान करने वाला दद्दर दिन पंचंगुली तला। एक तो है पतला है, एक गाढ़ा है। गाढ़ा हाथों के ऊपर छापे लगा करके, मतलब उस गीले चंदन के हाथ लगाने, फिर हाथों के निशान दीवारों के ऊपर लगाने। तो रत दद्दर 5 उंगली, तो ऐसे 5 उंगली हाथों के छापे लगाए। ओवचिया चंदन कलसा, स्थान स्थान पर चंदन के कलश जैसे पानी से भरे हुए वो रखे हुए। चंदन घड़ सुकात तोरण पड़ी द्वार देश भागा, जितने तोरण है प्रति द्वार हैं वहाँ पर चंदन के घाट वहाँ पर सजाए रखे हुए मंगल कलश के रूप में। आसत्तो सत्न ब्यूल बट्ट बघारिय मल दाम कलावा। आसत्तो सत, एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी लंबी ब्यूल विपुल मात्रा, बट गोलाकार, बघारिय वहाँ लगाई, मल दाम कला मालाएं, मालाओं के समूह, उनके कलाप समूह, मालाओं के समूह वहाँ पर लगाए हुए लटकाए हुए शोभा के लिए। पांच वन सरस सुरहि मुख पुफ पुंजो यार कलियां, स्थान स्थान पर 5 वर्ण के गीले हरे सुगंधित फूलों के ढेर वहाँ पर स्थान स्थान पर लगाए। काला गुरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूव मग मघेंत गंध उद्भिया विराम। काला गुरु ये भी तूफ आदि है जो जहाँ पर नाना कंपनियों के नाना प्रकार के हैं, सुगंध के लिए जलाए जाते हैं। काला गुरु या काला अगर, आगे पवर कुंदुरुक श्रेष्ठ, कुंदुरुष्क तुरुष्क धूप मग मघेंत जैसे आग से जलाए जाते हैं, उनसे धुआं निकलता है, चारों ओर फैलता है। गंध धुआं भी रामा, गंध उससे जब धुआं चारों ओर फैलता है उसके साथ सुगंध भी है, और उससे वो स्थान अभिराम बड़े सुंदर भव्य रमणीक बन जाते हैं। सुगंध वर गंध गंधिया, सुगंध और श्रेष्ठ सुगंध से, सुगंधित पदार्थों की श्रेष्ठ सुगंध से वो सुगंध वाले स्थान बनाए हुए। गंध वट्टी भुआ, अब जैसे अग्नि लगा करके धुआं निकलता है उसमें छल्ले पड़ते हैं, एक तो जगह जगह पर उस धुएं के सुगंधित छल्ले हैं, दूसरा
गंध वट्टी भूया, मानो वो ऐसे हैं जैसे गंध की बट्टी गोली हो। जैसे गोली के अंदर बड़ी सुगंध होती है, ऐसे वहाँ पर सुगंधित स्थान है। अक्षर गण संग संविगिना, अप्सरा गण उनके संग से संविगिना, मतलब के चारों और अप्सराएं देवियां जो है बिखरी हुई हैं। दिव्य तुड़ित सद संपन्न अदिता, दिव्य त्रुटित वाद्य यंत्रों के शब्द चारों ओर गूंजते हैं। सब रेणामया, वे स्थान सारे रत्नमय हैं। अच्छा स्वच्छ है, सणहा सुलक्षण कोमल, लणहा ये भी उसी अर्थ मृदु अर्थ में आता है। घट्टा जैसे घिसे हुए, जैसे जहाँ पर मार्बल की रगड़ाई करते हैं, एक तो मोटी रगड़ाई है, एक पतली रगड़ाई है, इसमें कोमलता आदि आ जाते हैं। ऐसे घट्टा मट्ठा घृष्ट और मृष्ट। नीरया नीरज, कोई धूल नहीं है। निम्मला, कोई मैल नहीं है, निर्मल। निपंका, वहाँ कोई जैसे न पानी गिरा है कीचड़ हो जाता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। निष्पंक। निकंकड़ छाया, कहीं पर देखा है जैसे कि कोई मार्बल कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, कहीं दरार वाला है, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कहीं टूटन फूटन नहीं है। सपहा सप्रभा, प्रभा कांति वाला है, मतलब कि वहाँ पर जो भी रतन आदि है उनसे चमक प्रकाश निकलता है। ससरिया, सश्रीक, शोभा से संपन्न है। समरिया समरीचा, मतलब के वहाँ से मरीची किरणें कहते हैं, किरणें निकलती हैं। सौ जोया, उद्योत सहित हैं। पासादिया, प्रासादिय हैं। दर्शनीय, मन को प्रसन्न करने वाले हैं। दर्शनीजा, दर्शनीय है। अभिरूपा, अभिरूप, परिरूपा, प्रतिरूप है। एथण भवन वासीण देवाण पजता पजताण ठाणा पणता, जहाँ पर भवनवासी देवों जो पर्याप्त और पर्याप्त हैं उनके स्थान कहे। स्थान स्थान पर इनके भवन हैं। तो उपवायण लोगस असंख्यजय भागे, समुभायण लोगस असंख्यजय भागे, सठाणेण लोयस असंख्यजय भागे, तत्ण बहवे भवनवासी देवा परिवसंति तन, जहाँ असुरा नाग सुवन्ना बिज्जू अग्निय देव उदहिय, दिशी पवन थनिय नामा दसहा ए भवनवासी। उपवायण लोगस असंख्यजय भागे, उपपात की अपेक्षा से इनका जो उपपात क्षेत्र है, जब पूर्व देह को छोड़ना, जहाँ जन्म लेना, वहाँ तक का वो स्पर्श का क्षेत्र सभी देवी देवताओं का, तो वो लोक का असंख्यात्मा भाग बैठता है। समुघायण, समुद्घात की अपेक्षा से भी लोगस असंख्यजय भागो, लोक का असंख्यात्मा भाग बैठता है। कहा जाता है इनके तो वेदना कषाय मारणांतिक वैक्रिय तेजस ये समुद्घातनी होती हैं। तो इतना वेदना कषाय मारणांत, वेदना कषाय वैक्रिय का इतना तो समुद्घात क्षेत्र नहीं बनता तेजस का जितना मारणांति का बनता है। जब देवताओं की मृत्यु का समय आता है तो इनके भी ईलिका गति और कंदु गति जैसा मरना होता है। तो ईलिका गति जैसा है उसके द्वारा स्पृश क्षेत्र जो है वह सारा वो भी लोक का असंख्यात्मा भाग है। सठाणेण लोयस संख्यजय भागे, स्वस्थान की अपेक्षा से जहाँ जन्म से लेकर मरण तक देवता रहते हैं वो क्षेत्र भी लोक का असंख्यात्मा भाग है। तथण बहवे भवनवासी देवा परिवसंती तन, जहाँ वहाँ पर बहुत से भवनवासी देव निवास करते हैं। जैसे कि वो 10 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं जिनके नाम बताए हैं। असुरा, ये संग्रहणी गाथा, असुर कुमार, नागा नाग कुमार, सुवर्णा सुपर्ण कुमार, विज्जु विद्युत कुमार, अज्ञेय अग्नि कुमार, धीव द्वीप कुमार, उदह्य उदधि कुमार, दिशि दिशा कुमार, पवन पवन कुमार, थणीय स्थानित कुमार, नामा जे नाम वाले 10 ए भवनवासी जे भवनवासी देव है।
भवनवासी देवों की 10 जातियां हैं। प्रत्येक जाति में असंख्यात मतलब असंख्यात कोटा कोटि देवता पाए जाते हैं। अब इनके चिन्हों का वर्णन चूड़ा मणि मौड़ रेण भूषण नियुक्त नाग फड़ गरुल बाईर पुन्न कलश व्यू फेस सिंह मगर गयंक हायवर बद्धमान निजुत चित्त चिन्ध गता सुरूबा महिदिया महाजुतिया महाजसा महाबला महानुभागा महासोखा हा बिराय बच्छा कड़ग तुड़िय थम्बिय भूया अंगद कुंडल मठ गंड तल कान्न पीड़ धारी विचित्र हत्था वर्णा विचित्र माला मौली मौड़ा कल्याणग पवर वथ परिहिया कल्याणग पवर मल्लाणु लेवण धरा भासुर बोंदी पलंब वण माल धरा दिव्येण बन्नेण दिव्येण गंधेण दिव्येण फासेण दिव्येण संघायणेन दिव्येण संठाणेन दिव्याय इड्ढिये दिव्याय जुतिये दिव्याय पभाय दिव्याय छायाय दिव्याय अच्छिये दिव्येण तेयेण दिव्याय लेसाय 10 दिशाओ उज्जोवे माना पभासे माना चूड़ा मणि मौड़ रेण। इन जो प्राय करके बड़े बड़े देवता होते हैं संपन्न होते हैं उनके मुकुट होते हैं। जो किस जाति का किस श्रेणी का देवता है देवी है उनके मुकुट में उनका चिन्ह होता है। उस चिन्ह से पहचाने जाते हैं इनके कौन सी जाति है कौन सी श्रेणी का जो देवता है। तो असुर कुमारों के मुकुट में चूड़ा मणि रतन मौड़ मुकुट रयन रतन चूड़ामणि रतन का चिन्ह होता है। नागकुमारों के भूषण नियुक्त नाग फड़ भूषणों से युक्त नाग देवता फण फैलाए हुए वो बैठा है ऐसा उनके दिखाई देता है। मुकुट को देख करके ऐसा चिन्ह देख के हम अनुमान लगा सकते हैं जो नाग जाति का देवता नाग कुमार देवता है। तीसरा है गरुड़ गरुड़ सुपर्ण कुमार देवताओं के मुकुट में गरुड़ पक्षी का चिन्ह होता है। बैर विद्युत कुमार देवताओं के मुकुट में बैर बज्जर का चिन्ह होता है। अग्नि कुमार देवताओं के पुण्य कलश ब्यू फेस मुकुट में पूर्ण कलश ऐसा चिन्ह होता है। आगे दीप मतलब के सिंह द्वीप कुमार देवताओं के मुकुट में सिंह का चिन्ह होता है। ओददी कुमार देवताओं के मगरमच्छ का चिन्ह होता है। दिशा कुमार देवताओं के गयंक हाथी का चिन्ह होता है। गजांक अंक चिन्ह गज हाथी का चिन्ह। हायवर पवन कुमार देवताओं के श्रेष्ठ घोड़े का चिन्ह होता है। बद्धमान स्थानित कुमार देवताओं के वर्धमान का चिन्ह होता है। जैसे सकोरा है मिट्टी का बर्तन होता है वैसा। नियुक्त चित्त चिन्द गता स्वरूपा महिदिया नियुक्त चित्र अलग अलग प्रकार के चिन्ह गता चिन्ह है जिनके मुक्तों में ऐसे स्वरूपा सुंदर रूप वाले महिदिया महरिद्धिक महाजुतिया महाद्युति वाले महाजसा महाजशस्वी महाबला महाबल वाले महानुभागा महानुभाग महासोखा महासुख वाले प्राय करके शवत महिदिये महाजुइये महाजसे महाबले महानुभागे महासोखे। ये शब्द है 6 शब्द है। ये शब्द एक शब्द कह के आगे 6 का अंक लगा देते हैं। तो उनसे इन शब्दों को जानना महिदिये के साथ साथ कौन शब्द जुड़ते हैं।
तो बहुवचन में है तो बहुवचन में दिए महिड्या, महाजुतिया, महाजसा, महाभला, महानुभागा, महेशक्खा। एक शब्द भी और आता महेशक्खा, वो जहाँ पर नहीं आया। हार विराह्य वच्छा, वच्छा शब्द जो है वक्ष शब्द की छाया है, मतलब जिनकी छाती के ऊपर हार विराजमान है। मतलब वो हार रत्नों के भी हो सकते हैं, मोतियों के भी हो सकते हैं, नाना जैसी जैसी जिसकी रिद्धि है उसके अनुसार जिन्होंने हार पहने होते हैं और वो उनके छाती के ऊपर शोभायमान होते हैं। हार विराजित वक्षा, कड़ग तुड़िया थम्बिया भुजा, जिनकी भुजाएं कड़ग कड़े कलाइयों के पास कड़े हैं और भुजाओं कोहनी से ऊपर कंधे से नीचे जो है वायु बंद है, जिनको केऊर भी कह देते हैं, ऐसे वायु बंद थम्बिय भुजा, उनसे उनकी भुजाएं स्तंभित है। अंगद कुंडल मठ गंड तल कन्न पीठधारी, जिनके कानों में भूषण है अंगद कुंडल, और जब कुंडल सिर हिलता है, जहाँ उनके कुंडल हिलते हैं, जिसके गालों के ऊपर मतलब के घिसने के निशान पड़ जाते हैं। तो कान्न पीठधारी, ऐसे कर्ण पीठ नामक आभूषण को धारण करने वाले। विचित्र हत्था भरना, जिन्होंने अपने हाथों में नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए। विचित्र माला मौली मौड़ा, जिनके मुकुट में विचित्र नाना प्रकार की मालाएं जो हैं चारों ओर लटकाई, मतलब माला के गोलाकार जो है ऐसे चारों ओर जो घूम गई, ऐसे मतलब मुक्तों के ऊपर मालाएं होती। कल्याणक पवर बर्थ परि ही, कल्याणकारी श्रेष्ठ वस्त्रों को वो धारण करते हैं, मतलब कि मंगलिक वस्त्र उनके धारण होते हैं, पहने हुए होते हैं। और कल्याणक पवर मल्लाणु लेवन धरा, कल्याणकारी पवर श्रेष्ठ मल्लाणु मालाएं और अनुलेवन धरा, अनुलेवन धरा का मतलब शरीर के ऊपर चंदन आदि का लेप लगाने वाले, चंदन है, केसर है, गोशीर चंदन है, 52 गोशियाँ आदि उत्तम से उत्तम अपनी अपनी रिद्धि के अनुसार अपने शरीर के ऊपर चंदन आदि का लेप लगाते। भास्वर बोंदी, बोंदी शरीर को कहते हैं भासुर भास्वर, जिनका शरीर भास्वर है, भास्वर उसको कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे अग्नि से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, जो चमकता है अपने आप में, ऐसे देवताओं के शरीर क्या है भास्वर, भास्वर जिनमें से प्रकाश निकलता है। पलंब बाण माल धरा, पलंब लंबी मालाओं को धारण करने वाले, जैसे वन माला आती है गले से लेकर घुटनों तक लटकती है, लंबी होती है। तो दिव्येण बन्नेण, जिनका वर्ण रंग जो है दिव्य है, दिव्य मतलब बड़ा अद्भुत, बड़ा अलौकिक, जिसको हम सुंदरता से कह सके बड़ा सुंदर है। दिव्य दिव्येण गंधेण, जिनके शरीर से गंध भी जो है दिव्य गंध निकलती है। दिव्य शब्द का देव संबंधी में आता है, जो देवताओं में प्रचलित है, ऐसी सुगंध निकलती है। दिव्येण फासेण, जिनका शरीर का स्पर्श भी बड़ा दिव्य, बड़ा सुकुमार सलोना होता है। दिव्येण संघर्णेण, वैसे तो देवताओं के हड्डी आदि नहीं पाई जाती, हड्डी मांस का निषेध किया है, लेकिन कहा कि जैसे वज्र ऋषभ नाराज संघर्ण वालों का शरीर मजबूत होता है, ऐसे ही इनका शरीर भी क्या होता है, वैसे ही शक्ति को रखने वाला होता है। तो संघर्ण शब्द मतलब उस समानता के रूप में आ गया, जैसे जहाँ पर दिव्य वज्र ऋषभ नाराज संघर्ण अत्यंत दृढ़ होती हैं, तो ऐसे उनका शरीर भी ऐसे दृढ़ मजबूत होता है। आगे दिव्येण संठानेन, उनका संस्थान भी क्या है दिव्य, जैसे संस्थान के संबंध में देवता देवियों का जो भव धारणीय शरीर का संस्थान है वह समचतुरस्र कहा जाता है। दिव्याय इढ़्य दिव्य रिद्धि, दिव्याय ज्योतिय दिव्य द्युति,
मतलब के द्युति प्रकाश निकलता है, दिव्याय प्रभा, दिव्य प्रभा, दिव्याय छायाय, दिव्य छाया कांति, दिव्याय अच्छी, दिव्य अर्ची, मतलब उनका शरीर है, दिव्येण तेण, दिव्य तेज है, दिव्याय लेसाय, दिव्य लेशा है, इन से 10 दिशाओं उज्जोवे माना प्रभा से माना। जहाँ भी जाते हैं 10 दिशाओं को उद्योतित करते हैं, प्रभासित प्रकाशित करते हैं, उनका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। तेन तथ साण साण भवन वासय सहसाण, साण साण सामान्य साहसीण, साण साण ताय तीसगाण, साण साण लोकपालान, साण साण आगमहिषीण, साण साण परिसाण, साण साण अनियाण, साण साण अणियाहिवतीणं, साणं साणं आयरख देव साहसीणं, अन्य सिंह च बहुनं भवनवासीणं, देवानय देवीनय आहे वच्चं पोरे वच्चं सामितं भट्टितं महयर गत्तं, आना ईश्वर सेना बच्चं कार्यमाना पालेमाना महत्र महता हत नट गीत बाहित रतंती, तल ताल तुड़िय घाण मोइंग पड़ु पवाह्य रवेण, दिव्याई भोग भोगाई भुंज माना बिहरंती, तेण बे भवनवासी देवता, साण साण भवनावासय सहसाण, साण साण अपने अपने, जैसे संस्कृत में बनता है स्वे शाम, स्व का रूप केवल स रह जाता है, व का लोप हो जाता है, अ स में आ जाता है, तो स रह गया, तो छठी विभक्ति में साणंग रूप बनता है, क्योंकि अकारांत है। जैसे संस्कृत में रामाणाम ऐसे बनता है, प्राकृत में अरिहंताण, अरिहंताण, सिद्धाण जे रूप, स से क्या बनेगा, साणंग साणंग अपने अपने, भवन वासय सहसाण, सय सहस कहते हैं 100,000, 100,000 का मतलब लाख, तो सय सहसाण ते बहुवचन में दिया है, तो इसका मतलब लाखों, भवना वासय सहसाण, लाखों भवना वासों पर, मतलब क्योंकि जो इंद्र महाराज हैं, अब दक्षिण दिशा के चमरेंद्र महाराज हैं, उनके 34 लाख भवन हैं, उत्तर दिशा के बलि बैरोचन इंद्र महाराज हैं, उनके 30 लाख भवन हैं। तो ऐसे इंद्र जो है लाखों भवनों पर, मतलब के आधिपत्य करते हुए, शासन करते हुए, कहाँ कहाँ उनकी हुकूमत है, अपने लाखों भवनों के, साण साण सामान्य साहसी, अपने अपने हजारों समानिक देवताओं के ऊपर। अब चमरेंद्र महाराज के 64,000 समानिक देव हैं, तो बलि बिरोचनेंद्र महाराज के 60,000 समानिक देवताओं का वर्णन आता है। तो हजारों समानिक देवताओं के ऊपर शासन करने वाले, और दूसरे जो हैं नागकुमार आदि, वे भी 4-4 हजार समानिक देवताओं के ऊपर अपना शासन करने वाले हैं। तो साणं साणं ताय तीसगाण, अपने अपने त्रायस्त्रिंशक देव जो है, त्रायस्त्रिंशक देव जिनको दोगुंदक देव भी कहा जाता है, और जिनके लिए देव गुरु के रूप में भी जिनका कहा जाता है, इंद्र महाराज भी इनको गुरु का स्थान देते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं। इनके ऊपर उनका कोई शासन, इनके ऊपर उनका शासन नहीं होता। साणं साणं लोकपालान, अपने अपने लोकपाल, 4-4 लोकपाल होते हैं इंद्रों के, बाणव्यंतर ज्योतिषियों में नहीं पाए जाते, लेकिन भवनवासी और वैमानिकों में लोकपाल पाए जाते हैं। साणं साणं अग्र महिषीण, अपनी अपनी अग्र महिषियों के, साणं साणं परिसाणं, अपनी अपनी परिषदाएं, जैसे 3-3 परिषदाओं का
स्थानं सूत्र में और जीवाभिगम में आया था आभ्यंतर मध्यम, आभ्यंतर परिषदा, मध्य परिषदा, बाह्य परिषदा। तो वैसे परिषदाएं साण साण अणियाण अपनी अपनी सेना, जैसे 7 प्रकार की इनके सेनाएं पाई जाती हैं। साण साण अणियाही बतीण, और अपने अपने सेनापतियों के 7 सेनापति हैं। साण साण आयरख देव सासिन, अपने अपने हजारों आत्म रक्षक देवों के। जिस जिस इंद्र महाराज के जितने भी उनके समानिक देवता होते हैं, उनसे 4 गुना उनके आत्म रक्षक देव होते हैं, जो चारों दिशाओं में अपने इंद्र महाराज की रक्षा करते हैं। दूसरे जो विमानाधिपति देवता हैं, उनके भी अपने अपने जो है समानिक देवता होते हैं। तो समानिकों से 4 गुना आत्म रक्षक देव होते हैं। अन्य सिंह च बहुण भवनवासीण देवाण या देवीण, अन्य बहुत से भवनवासी देवों के देवियों के आहे वचन आधिपत्य, पोरे वचन आधिपत्य मतलब कि उनका अधिपति स्वामीपना, उनके ऊपर शासन करते हुए। पोरे वचन पूरा वर्तित्व, उनके आगू उनके प्रमुख। स्वामितम स्वामीपना, भट्टितम भर्तृपन, भर्तृपन उनका भरण पोषण करने वाले। महयर गतंग महतरपन, महतरपन उनका उनके बड़े बन करके। आना ईश्वर सेना वचन कार्यमाणा पालेमणा, आना आज्ञा ईश्वर, ईश्वर सेना वचन सेनापत्य आदि करवाते हुए, पालेमाणा पालन करते हुए। महता हाथ नट गीत वायित तंती तल ताल तुड़िय घण मोयंग, मोयंग पड़ु पमाय रवेण, मतलब कि जहाँ पर नाटक आदि होते हैं, गाना बजाना होता है, तो वहाँ पर महया जोर जोर से आहत बाजे बजाए जा रहे हैं, नाट्य नृत्य किया जा रहा है, गीत गीत गाए जा रहे हैं, वायित वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, तंती तंत्री सितार आदि, तल तल जेवी वाद्य यंत्र, ताल ताल में एक ताल के साथ, और ऐसा भी कहें जैसे ताड़ियाँ भी बजाते हैं। ताड़ियाँ केवल मनुष्यों में, थोड़ा देवता भी तो बजाते होंगे जब गाते होंगे। तोड़िया त्रोठित वाद्य, घाण मोयंग घान रूप झलरी रूप, मोयंग मृदंग रूप, पड़ु पवायर बड़ी पटुता पूर्वक बजाया जाता है, और उससे नाना प्रकार की रव, रव का मतलब शब्द ध्वनियाँ निकलती हैं। और ऐसे शब्दों के बीच में दिव्याई दिव्य भोग भोगाई, शब्द रूप गंध रस स्पर्श गाने बजाने आदि का इनको भोगते हुए बिहरंती वे विचरण करते हैं। ये तो सामान्य रूप से भवन पतियों का आया। अब सबका अलग अलग, पहले असुर कुमारों का, फिर नाग कुमारों का, सुपर्ण कुमारों का 10 जो भवन पति हैं इनका आएगा। कहीणं भन्ते असुर कुमाराण देवाण प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाण प्रणत्ता, कहीणं भन्ते असुर कुमारा देवा परिवसंति, गोयमा इमी से ऋण प्रभाए पुण्यविये, आसी उत्तर जोयण सत सहस बाहल्लाय, ओबरिंग एगं जोयण सहसंग ओगाहिता, हेठा वेगं जोयण सहसंग बज्जेता, मध्य आठ हतरे जोयण सत सहसे, एथण असुर कुमाराण देवाण चौवठिं भवन वासत सहसा भवंती मखाय, कहीणं भन्ते असुर कुमाराण देवाण प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाणा प्रणता। हे भगवान, जो असुर कुमार देव पर्यापत और अपर्यापत हैं, इनके स्थान कहाँ पर कहे? कहीणं भन्ते असुर कुमारा देवा परिवसंती, हे भगवान असुर कुमार देव कहाँ पर रहते हैं? गोयमा हे गौतम इमी से ऋण प्रभाए पुण्यवी, हे गौतम जे जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, 80 उत्तर जोयन 7 सहस बाहल्लाय, जो 1,80,000 जोजन मोटी है, ओबरिंग एगं जोयन सहसंग ओगाहिता, ऊपर से
1000 योजन नीचे जा कर के हेठा बेगम जोइन सत्संग बज्जेता, नीचे 1000 योजन छोड़ देना। मध्य मध्य में 78 जोइन सत सहसे 1,78,000 योजन का ऊपर से नीचे तक का क्षेत्र है। एथण जहाँ पर असुर कुमाराण देवाण असुर कुमार देवों के 64 भवना 62 सहसा भवंती मखातम, 64 लाख भवन है ऐसा कहा है। मतलब के भगवान कहते हैं ऐसा मैं कहता हूँ, अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसा कहा है। जैसा उन्होंने कहा अपने ज्ञान से देखा, वैसे मैं अपने ज्ञान से देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तेण भवना बाहिंग वट्ठा अंतो चौरंसा अहे पुखर कन्या संठान संठिता, ओ किन्नंतर व्यूल गंभीर खाए परिहा, पागार अट्टालय कवाड़ तोरण परिद्वार देश भागा जंत सयघ्नि मूसल मूसुंडी परि अरिया अयोध्या सदा जया सदा गुत्ता अड़ियाल कोठक रैया, अडियाल कय बन माला खेमा शिवा किंकरामर दंडोब रखिया, लाऊ लोहिया महिया गोसी सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगुली तला उचित चंदन कलसा चंदन घड़ सुखाए तोरण परिद्वार देश भागा, आ सतो सत ब्यूल बट्ट बघारिय मलदाम कलाबा पांचबन सरस सुरभि मुख पुफ पुंजो विहार कलिया, काला गुरु पवर कुंदो रुकत रुक धूव मग मगंत गंध उद्याभि रामा सुगंध बर गंध गंधिया गंध वट्टी भूता, अक्षर गण संघ संबि गिन्ना दिव्य तुड़ित सद संपदिया, सब रैणा मया अच्छा सणहा लणहा घट्ठा मट्ठा नीरिया निम्मला निपंका निकंकड़ छाया, सपभा समरिया सौजोया सपासाया दर्शनिजा भिरुवा परिरुवा, एथण असुर कुमाराण देवाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणत्ता, उब वायण लोयस असंखेजी भागे समुखायण लोयस असंखेजी भागे सठाणेण लोयस असंखेजी भागे। ये सारा पाठ जो है पूर्व के सूत्र में आ चुका है, फिर भी इसका अर्थ करेंगे। तेणु भवना वे भवन जो है बाहिंग बट्टा बाहर से वृत्ताकार है, अंतो चौरंसा अंदर से चतुरस्र है, 4 कोणों वाले, जैसे कमरे चौकोण होते हैं ऐसे। आहे पुखर कन्या संठान संठिता, जमीन के नीचे का संपर्श जो है पुष्कर की कर्णिका के संस्थान में संस्थित है। जैसे वो सुकोमल सुकुमार होती है ऐसे जमीन का स्पर्श है। उकिन अंतर व्यूल गंभीर खाए परिहा, जिसके चारों ओर अंदर न मतलब कुरेदे हुए विपुल बहुत बड़े बड़े गंभीर गहरे खाइयाँ है, परिघाए है, पागार प्राकार है, अटालय अटालिकाएं, कवाड़ कपाट, दरवाजे तोरण द्वार परिद्वार देश भागा प्रति द्वार, इसको हम कह सकते हैं जैसे इमरजेंसी डोर होती है ऐसे प्रति द्वार देश भाग, जंत सयघ्नि मूसल मुसुंडी परि अरिया, यंत्र शताघ्नि मूसल मुसुंडी इनसे घिरे हुए, स्थान स्थान पर ये रक्षा के निमित्त वहाँ पर शस्त्र रखे हैं। अयोध्या दूसरों के लिए, जैसे अयोध्या जैसे हमारे अयोध्या आता है तो उसका अर्थ यही था जहाँ के योद्धा लोग जिनके साथ कोई दूसरा युद्ध नहीं कर सकता था, इतनी प्रबल सेना होती थी। तो ऐसे ही अयोध्या उन जहाँ पर इंद्रों के स्थान है वहाँ पर दूसरे देवता जो है उनसे युद्ध नहीं कर सकते। सदा जया सदा जीतने वाले, सदा गुत्ता सदा सुरक्षित, अड़ियाल कोठक रैया, जैसे दरवाजों के ऊपर 48 ऐसे कोठे बने हैं, भवन बने हैं, अड़ियाल कण कय बनमाला 48 बनमालाएं वहाँ लगाई हुई हैं, खेमा क्षेमकर सेवा कल्याणकारी, किंकरामर दंडों रखिया, सेवक रूप देवताओं के द्वारा उनके दंडों रखे, अपने दंड के द्वारा वो रक्षित हैं, मतलब चारों ओर पहरेदार बैठे हुए हैं। लाऊ लोहिया महिया, जैसे जहाँ गोबर आदि से स्थानों को लीपा जाता है,
ऐसे वहाँ पर जैसे चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से वह लिपे हुए स्थान है। गो सी सरस रथ चंदन दद्दर पंचंगुली तला, जैसे स्थान स्थान पर सुंदरता के लिए चित्रकारी कर देते हैं, ऐसे गो शीर्ष गीला चंदन रक्त लाल चंदन, उससे मतलब के घिस करके पीस करके उसको बनाया है, उसका जैसे गाढ़ा वो बना देते हैं और उसके हाथों से निशान लगा करके दीवारों पर लगा देते हैं। ओवचित चंदन कलशा, स्थान स्थान पर चंदन के कलश रखे हैं। चंदन घड़ सुगाए तोरण पड़ी दुआर देश भागा, चंदन के घाट घड़े जो है सुकाए सुंदर मतलब तोरण, तोरणों के आगे प्रति द्वारों के आगे वहाँ पर स्थान स्थान पर चंदन के कलश रखे हैं, यह पानी से भरे हुए मंगल कलश। आसत्तो सत्य ब्यूल भट्ट बघारिय मल दाम कलावन, एक आपस में जुड़ी हुई लंबी लंबी गोलाकार वृत्ताकार वहाँ पर मालाओं के समूह वहाँ पर लगाए हुए हैं। पांच वर्ण सरस सुरभि मुख पुफ पुंजोजार कलियां, पांच वर्णों के घीले सुगंधित जय फूलों के ढेर स्थान स्थान पर लगाए हैं। काला गुरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूप मग मगंत गंधुध्यावी रामा, जैसे काला अगर है, तुरुष्क धूप, कुंदू रुक है, सरेश कुंदू रुक, आगे तुरुष का धूप मग मगन जैसे आग से जलते हैं, धुआं चारों ओर फैलता है, ऐसे उसकी गंध से गंध उद्याविराम बड़े अभिरमणीय अभिराम सुंदर भव्य बने हैं स्थान। सुगंध वर गंध गंध गंधिया, सुगंधों में श्रेष्ठ जो गंध है उससे सुगंधित है। गंध बट्टी हुआ मानव गंध की गोली के समान है, जहाँ पर धुएं के जैसे छल्ले बनते हैं। अक्षर गण संग संबिगिना, अप्सराओं के देवियों के संग गण गण उनके संग, जहाँ पर चारों जैसे न संबिगिना संविकिरण बिखरे हुए हैं, देव देवियां भ्रमण करते हैं। दिव्य तुड़ित सद संपन्न दिया, दिव्य त्रुटित वाद्यों के शब्द चारों ओर फैल रहे हैं। सब रेणामया सारे रतनमय है। अच्छा स्वच्छ सनहा कोमल लनहा मृदु घट्टा घृष्ट मट्ठा मृष्ट नीरिया नीरज निर्मला निर्मल निपंका निष्पांक निकंकड़ छाया, कहीं टूटन फुटन आदि नहीं है। सपहा प्रभा सहित समरिया किरणों सहित स उज्जोया उद्योत सहित, पासादिया मन को प्रसन्न करने वाले, दर्शनिजा दर्शनीय अभिरूपा अभिरूप परिरूपा प्रतिरूप, एथन असुर कुमाराण देवाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता, जहाँ पर पर्याप्त और पर्याप्त असुर कुमार देवों के स्थान कहे हैं। उपवायण लोयस असंख्य भागे, समुख उपपात की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्म भाग है न। समुघायण लोयस असंख्य भागे, समुद्घात की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग है न। सठाणेण लोयस असंख्य भागे, और स्वस्थान की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग कहना। तथन बहबे असुर कुमारा देवा परिवसंती, काला लोही अख बिंबोठा धवल पुफ दंता, असिय केसा बामेय कुंडल धरा, अद्द चंदनानुलित गत्ता, इसी सलिंध पुफ पगासाई, सा असंकलिठाई सुहुमाई बथाई पवर परिहिया, बयं च परमं समयी कंता, बियं च असंपत्ता, भद्दे जोबणे बट्टमाणा, ताल भंगाय तुड़ित पवर भूषण, निम्बल मणि रैण मंडित भूया, दस मुद्दा मंडियग हत्था चूड़ामणि, चित्त चिंध गता सुरूबा, महिड्या महाजुया महाजसा महाबला महानुभागा, महासोखा हार विराय वच्छा काढ़ तुड़िय थम्बिय भूया, अंगद कुंडल मठ गंड यल, कान्न पीड़ धारी विचित्र हत्था वर्ण विचित्र, माला मौली कल्याणक पवर बथ परिहिया, कल्याणक पवर मल्लाणु लेवण धरा, भासर वंदे पलंब वर्ण माल धरा, दिव्येण बन्नेण दिव्येण गंधेण दिव्येण फासेण दिव्येण संघेणेण संठाणेण दिव्याय
इढ़िय दिव्याय जुये दिव्याय पभाय दिव्याय छायाय दिव्याय अच्छिय दिव्येण तेण दिव्याय लेसाय दस दिशाओ उज्जोव्यमाण प्रभास्यमाण तेण तथ साणं साणं भवनवासात सहसाणं साणं साणं सामान्य साहसीणं साणं साणं त्रायतिसाणं साणं साणं लोकपालाणं साणं साणं आगमहिषीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं अणियाधिपतीणं साणं साणं आयरख देव सासीणं अन्यसिंच बहुणं भवनवासीणं देवानय देवीनय आहे वच्चं पौरे वच्चं सामितं भट्टितं महत्तरगतं आणाईसर सेनावच्चं कार्यमाण पाल्यमाण महता हाथ नाट गीत वाह्य तंति ताल ताल तुड़िया घाण मोहिंग पड़ु पवाह्य रवेण दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाना बिहरंती। इस सूत्र में भी काफ़ी पाठ पूर्व के सूत्र से मिलता है और थोड़ा सा है जो उससे अलग है। तो जहाँ पर देवताओं का वर्णन किया है तत्ण बहबे असुर कुमारा देवा परिवसंती, वहाँ पर बहुत से असुर कुमार देव रहते हैं। जैसे 64 लाख इनके भवन कहे। कैसा रंग है? काला। देवताओं का रंग काला है, कृष्ण वर्ण। असुर कुमारों का लोही यक बिम्बोठा लोहिताक्ष, आंखें जो हैं जिसके अंदर लालिमा है। और बिम्बोठ, होठ कैसे हैं? बिंब फल, अनार के फल के समान, मतलब लालिमा लिए हुए। धवल पुफ दंता, और उनके दांत जो हैं सफ़ेद फूलों जैसे, मतलब सफ़ेद है। वैसे प्राय करके देखा होगा जिनके रंग पक्का होता है उनके दांत कैसे चमकते। असीय केसा, उनके केश कैसे? असित, सित सफ़ेद के लिए आता है, असित सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल काले रंग के उनके, गाढ़ा काला रंग केशों का है। बामेय कुंडल धरा, इनके दोनों कानों में कुंडल नहीं होता। असुर कुमारों में केवल बाएं कान में कुंडल होता है। आर्द्र चंदनाणु लित गत्ता, आर्द्र गीले चंदन का जिन्होंने अपने शरीर पर लेप किया होता है। इसी स्लिंध पुफ पगासाई, ये जो वर्णन है ये समझना कि जो संपन्न देवता होते हैं उनके लिए साधारण देवता है, भूत प्रेतों की तरह घूमने वाले, उनके ऐसा, उनके सबके ऐसा होता वो नहीं। जो समृद्धिशाली है, पूर्व जन्म के तप किया है, धर्म किया है, जो उन्हीं देवताओं के लिए ज़्यादा कह सकते हैं। ईसी सिलिंद पुफ पगासाई, ईशत सिलिंदर पुष्प के समान। असंकलिठाई, असंकलिष्ट, जो शरीर के लिए किसी भी प्रकार से दुखदायी नहीं है। सुमाही, सूक्ष्म बारीक। बत्थाई, बस्तर, पवर परिहिया, श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण किया हुआ। वयंच पड़मंग समय कवंता, पहली अवस्था को तो लांगे है। वियंच असंपत्ता, लेकिन दूसरी अवस्था युवावस्था जो है उसको प्राप्त नहीं हुए। जब बचपन लांगे और जवानी को पहुँचने, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, आज 17, 18, 19 साल की ऐसी अवस्था वाले। तो भद्र जौवने वर्तमान, भद्र यौवन अवस्था में वर्तमान। ताल भंगय तुड़ित पवर भूषण निम्बल मणि रयण मंडित हो। ताल भंगक जो आभूषणों के नाम है त्रुटित, वायुवन पवर भूषण, प्रवर भूषण, निम्बल निर्मल, मणि रयण मणि रतन, इनसे मंडीय भूया, जिनकी भुजाएं शोभायमान है। 10 मुद्दा मंड्यग हत्था, अग्र हस्त, जिनके उंगलियों में, अंगूठों में 10-10
जैसे मुद्राएं अंगूठियां पहनी हुई, चूड़ामणि चिंद चित्त चिन्ह गता, जिनके मुकुट में चूड़ामणि का चित्र अद्भुत चिन्ह जो है विराजमान है, सुरूबा सुंदर रूप वाले, महिद्या महरिदिक महजुया महाद्युति वाले, महाजसा महाजशस्वी, महाबला महाबल वाले, महानुभागा महानुभाग, महासोखा महासुख वाले, हार विराय बच्चा, जिनके वक्ष स्थल पर हार विराजमान। आगे जो है कल जैसे समय होगा अगला पाठ कराएंगे। नमो अरिहंत